नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन ने 227 सीटों में से 207 सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाई है। भाजपा को 128 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना को 69 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, जो शक्ति संतुलन दर्शाता है। बची हुई 20 महत्वपूर्ण सीटों पर अभी भी दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर में मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे दिग्विजय सिंह ने संगठन की शक्ति बताया। उन्होंने पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी को टैग किया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट के चीफ पंकज चौधरी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं ज्यादा अहम पद है। 2025 का साल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के लिए राजनीतिक दृष्टि से बेहद सफल रहा। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ाया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाकर 1 दशक से अधिक समय बाद सत्ता में वापसी की, जबकि बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता बरकरार रखी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका इलाके के पास स्थित कोगिला लेआउट में चलाए गए बुलडोजर अभियान ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। एक ओर यह कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष और असहजता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर इसने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच एक दुर्लभ सार्वजनिक एकजुटता भी दिखाई है। मुंबई में होने वाले बृहन मुंबई नगर निगम BMC चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी सहमति बन गई है। दोनों दलों ने कुल 227 में से 207 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। यह समझौता महायुति की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जबकि शेष 20 वार्डों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गांव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण, अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। सीएम ने साफ कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के बाद पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री शाह अपने इस चुनावी अभियान की शुरुआत इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल के दौरे से करेंगे। इसके बाद वह चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक हर महीने अन्य चुनावी राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी कम से कम 3 दिनों का प्रवास करेंगे। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 200 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि विपक्षी खेमे को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब कांग्रेस और राजद एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहराने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने पर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारा 140 वर्षों का इतिहास है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम स्वयं से भी सीख सकते हैं। किसी भी पार्टी में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में दिए गए बयान के बाद पार्टी के भीतर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अधिकांश नेताओं ने स्पष्ट किया है कि बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया जा रहा है, जबकि कुछ ने सार्वजनिक रूप से असहमति भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड का आज प्रसारण हुआ। यह इस साल की आखिरी एपिसोड था। पीएम मोदी देश की वर्ष 2025 की उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही नए वर्ष 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने परिवार के साथ पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने की उम्मीद जताई। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खड़गे ने कहा कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, 140 उन्हें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले सत्ता में कम हो, लेकिन उसने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक करने लिए एक नया ऐप यक्ष एपीपी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए न केवल यूपी पुलिस की बीट पुलिसिंग मजबूत होगी, बल्कि हर अपराधी का हर तरीके का रिकॉर्ड इस ऐप में सेव किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब धनुष बाण का निशान छीन लिया गया तो सोचिए हमें मशाल कैसे मिली। मैं आपसे अपील करता हूं, कृपया हमारे साथ धोखा मत कीजिए। आप में से कोई भी दल बदल न करे। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में नई ताकत मिली, लेकिन बाद में कई राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू कर देश भर में प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। अगले साल प्रियंका गांधी को कांग्रेस में संगठन की अहम भूमिका मिल सकती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि देहरादून में त्रिपुरा के एक युवक की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं 3 से भारत में मलेरिया के मामलों में 97% कमी आई है और देश जल्द मलेरिया मुक्त होगा। उन्होंने बताया कि डेंगू से मौत की दर घटकर 1% रह गई है और मातृ मृत्यु दर में 25% की कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य बजट 2014 के 37,000 करोड़ से बढ़कर 1,28,000 करोड़ रुपए हो गया है। पाकिस्तान में आटे के दाम में फिर से तेज उछाल देखने में आ रहा है। सिंध सरकार की तरफ से गेहूं पर सब्सिडी देकर बाजार को स्थिर करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब साबित हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आटा मिल मालिकों ने सरकारी गेहूं लेने से मना कर दिया है।